से बदलेगी भारत की पहचान, अब हर भारतवासी को होगा गुमान। विरोधियों ने भी कर दी इस कदम की तारीफ। 57 साल बाद देश को एक बड़े नुकसान से मोदी बचाएंगे, भारत की सियासत में एक नया रूप लाएंगे। अब नेता चुनावी लोभ में जनता को नहीं फंसा पाएंगे। ये तो सच है कि नरेंद्र मोदी के राज्य में भारत एक अलग मुकाम पर पहुंच चुका है। कई ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं जिसने हिंदुस्तान की पहचान पूरी दुनिया में एक मजबूत देश के रूप में बना दी है। दुनिया के तमाम ताकतवर देश भारत के आगे नतमस्तक हैं। अब भारत में फिर से कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी सराहना हर ओर होने वाली है, जिससे देश की जनता और देश का धन दोनों का ही अब नुकसान नहीं होगा। दरअसल आपको बता दें कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने पर जोर दिया जा रहा है। देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो सकते हैं या नहीं, ये पता लगाने के लिए केंद्र ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। समिति भारत की चुनावी प्रक्रिया का अध्ययन करेगी। केंद्र सरकार ने आने वाले 18 से 22 सितंबर तक के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया है और ये पहली बार नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में करीब 40 वर्षों पहले पहली बार यानी 1983 में पहली बार चुनाव आयोग ने सुझाव दिया था। अब 2023 में सरकार ने इस कदम की संभावनाएं तलाशने के लिए कमेटी बनाई है। समिति का गठन ऐसे वक्त पर किया जा रहा है जब 5 राज्य आगामी नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, जो कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले होने वाली है। अगले साल अप्रैल मई में लोकसभा का चुनाव भी होने वाला है और ऐसे में हाल के कदमों से ये संकेत मिलता है कि सरकार इनमें से कुछ चुनावों को लोकसभा चुनाव के साथ कराने पर विचार कर सकती है। अब आपको बताते हैं कि इसको कराने से देश को क्या फायदा होगा। लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव को एक साथ कराए जाने से जनता का पैसा बचेगा, प्रशासनिक व्यवस्था और सुरक्षा बलों पर बोझ कम पड़ेगा, सरकारी नीतियों का समय पर कार्यान्वयन हो सकेगा और प्रशासनिक मशीनरी चुनावी कार्यक्रम के बजाय विकास कार्यों में ज्यादा समय दे पाएगी। इतना ही नहीं, ये पहली बार नहीं है। 1951 से 1967 के बीच लोकसभा और सभी राज्य के विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए थे। 1951 से 1952 में आम चुनाव और राज्य की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए थे और इसके बाद 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ हुए थे। 1968 और 1969 में कुछ विधानसभाओं के समय से पहले भंग होने की वजह से पहली बार एक साथ चुनाव होने का चक्र बाधित हुआ था। इतना ही नहीं, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग अलग कराने का अनुमानित खर्च आपको बता देते हैं, जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। बता दें कि 10,000 करोड़ रुपए इनका खर्च आता है। अब चुनाव एक साथ होंगे तो खर्च में भी कमी आएगी। कई ऐसे देश हैं जैसे ब्राजील, कोलंबिया और फिलीपींस, जिसमें राष्ट्रपति पद के लिए और विधायी स्तर पर एक साथ चुनाव होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई सालों से इस चुनाव को कराने के पक्ष में रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2018 में भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं लाल किले से कि वो चाहते हैं कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन हो, लेकिन विरोधी यानी विपक्ष उसके समर्थन में नहीं है। कुछ पार्टियों ने एक साथ चुनाव कराए जाने के विचार को खारिज किया है। AIMIM ने एक साथ चुनाव कराए जाने का विरोध किया। तृणमूल कांग्रेस ने इस विचार को खारिज करते हुए कहा कि चुनाव स्थगित करना अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है। वहीं अगर ये लागू होता है यानी देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू होता है तो उससे देश की सियासत का रूप भी बदलेगा। जो नेता हर साल चुनावी लोभ में जनता की चौखट तक पहुंचते हैं, उन्हें 5 सालों तक जनता की सेवा जी भरकर करनी होगी।